कितनी सुंदर नक्काशी। बड़े-बड़े इंजीनियर भी फेल हैं बाबा की इस माला के सामने। देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा स्वयं बनाते हैं। ये सारे लोगों के धाम यहाँ पर बुलाए थे और अपने माता-पिता ब्रजवासियों को दर्शन कराए थे। वहीं पर यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं आपको ब्रज मंडल के एक पावन तीर्थ मंदिर पर लेकर के आया हूँ। कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। देखिए ब्रज का पावन क्षेत्र है। इधर दिखाइए कितना भयानक वन है। इधर देखो इस पर्वत श्रृंखला की तरफ। इधर दिखाइए थोड़ा। इधर देखो। ये देखिए कितनी विशालता लिए हुए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है गज और ग्रह का मंदिर। आप ये कहेंगे कि ये मंदिर कहाँ से आया? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के आग्रह पर यहाँ ये तीर्थ स्थलों को स्थापित किया। जो 64 तीर्थ बताए गए हैं, संपूर्ण तीर्थों की यदि हम गिनती करते हैं तो 64 बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों में से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गजग्रह मंदिर। इस मंदिर का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है और हम चलते हैं इस विशाल वन में उस मंदिर को खोजते हुए। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आइए दर्शकों, उस मंदिर को खोज रहे हैं, देखते हैं वो मंदिर हमें कहाँ मिलेगा। देखिए वो पावन धाम, यहाँ हम उस पावन धाम पर आ गए हैं गजग्रह मंदिर पर और यहाँ के महंत से हम बात करेंगे और मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे कि हम यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम से हैं और जानना चाहते हैं कि ये पावन तीर्थ स्थल कैसे है, कब आया यहाँ, कब स्थापित हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। आप हमें बता करके अनुग्रहित करें। कन्हैया ने अपने माता-पिता के लिए यहाँ पर जो है सारे लोगों के धाम यहाँ पर बुलाए थे और अपने माता-पिता ब्रजवासियों को दर्शन कराए थे। वहीं पर ये जो है गजेंद्र मोक्ष लीला, ये भी यहाँ पर जो है उन्हीं ने बुलाया था यहाँ पर। तो ये है बस, ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था, अपना घर परिवार छोड़ के 20 बच्चे मलयालम पर्वत पर तप कर रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ पर अगस्त्य ऋषि पहुँच जाते हैं अपनी शिष्य मंडली के साथ और पूछते हैं कि भाई तुमने अपना गुरु किया नहीं, बगैर गुरु के जो तुम तप कर रहे हो तो इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने इनको श्राप दिया था कि जा तू गज की तरह उत्तर नहीं दे पाया तो कि जा तू गज हो जा। तो ये हाथी बना था और इधर ये देवल ऋषि यहाँ पर जो है स्नान कर रहे थे। तो हूहू नाम का गंधर्व, जिसका हंसाने का कार्य होता है, तो उसने इनका पैर पकड़ के जल में डुबो लिया था देवल ऋषि का। बाद में निकलने के बाद उन्होंने श्राप दिया कि जा तूने ऐसा कृत कार्य किया है तो तू मगर हो जा। तो ये मगर बना था। कुछ समय बीतने के बाद ये गजराज अपने परिवार सहित यहाँ जल पीने के लिए आता है। तो ये मगर जो है पैर पकड़ लेता है, गजराज का परिवार छुटाने का प्रयास करता है लेकिन नहीं। तब ये 29 श्लोक में गजेंद्र ब्रह्म को याद करता है और जब भी नारायण आते हैं गरुड़ पर सवार होके, ग्रह का ये देखिए चक्र से पूरा कटा हुआ इधर अच्छा ये जो बाबा, ये यहाँ से कटा हुआ जो मस्तक है ये ग्रह का मस्तक है और ये भगवान, अच्छा अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाने के लिए काटा था। और बाबा और बताएं ये इसके बारे हूँ में। नाम के गंधर्व जो दोबारा हुए जाके और ये गजेंद्र को भगवान अपना पार्षद बना के स्वयं यहाँ से लेके गए थे, अपने साथ ही लेके गए थे। देखिए दर्शकों, मंदिर के प्रसिद्ध महंत से हमारी बातें हुई और उन्होंने हमें बताया कि ये गज और गिरहा दो प्रसिद्ध महान पुरुषों का स्वरूप है। जो गज का स्वरूप है उधर आप देख रहे हैं, जो मालाओं से सुसज्जित हैं, सुशोभित हैं, वो एक इंद्रधुम्न नामक राजा थे। परंतु देखिए कर्म का फल हर प्राणी को भोगना पड़ता है। अपने कर्म के कारण ये गति प्राप्त हुई उन्हें और ये देवल ऋषि के कारण, गंधर्व थे और देवल ऋषि का, जब देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो क्रीड़ा के भाव से, मनोविनोद के भाव से उन्होंने देवल ऋषि का चरण पकड़ लिया। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ऋषि मुनियों से, संतों से सावधान रहिए, उनका अपमान करने की मत सोचिए।
उनका तो आशीर्वाद प्राप्त करने की सोचिए, संतों का आशीर्वाद बड़ा दुर्लभ होता है और उन्हीं के श्राप से ये मगर बन गए और ये अपने परिवार सहित जल में रहने लगे, एक सरोवर में रहने लगे। भक्तों देखिए, जब उस सरोवर में ये निवास कर रहे थे तो ये गजराज अपने परिवार सहित और उस सरोवर में जल पीने के लिए आए और मगरमच्छ ने, जो मगर था, उन्होंने गजराज के पैर को पकड़ लिया। और यहाँ एक प्रसिद्ध भजन भी चलता है, गज और गिरहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्योए, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, जब हर नाम पुकार्योए। देखिए, जब गज और गिरहा में जल के अर्थात पानी के अंदर युद्ध हुआ तो गजराज हार जाते हैं। ग्रह की शक्ति अपार हो गई उस समुद्र में, दुगनी शक्ति से ग्रह लड़ने लगा और जो गज के जितने साथी थे सब उनको छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी केवल एक तिल के समान सूंड ऊपर रह गई। और जब संसार का कोई प्राणी किसी की मदद नहीं करता तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब कोई मेरी मदद नहीं, किसी की मदद नहीं करता, वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद करता हूं। और भगवान का ध्यान किया गज ने और भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर बिना बिछैया किए हुए ही विराजमान होकर के आए और ग्रह का मस्तक काटा और गज को बचाया। गजेंद्र मोक्ष लीला देखिए, ये कितना विशाल शरीर है ग्रह का। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे इधर देखिए, और ये है उस ग्रह का मस्तक, कटा हुआ मस्तक का भाग यहाँ से। और ये पावन तीर्थ स्थल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस ब्रज धाम में स्थापित किया। वो देखिए कितने दिव्य संत हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने महलों के सुखों को छोड़ करके यहाँ इस जंगल में निवास कर रहे हैं। आइए दर्शकों, उन दिव्य संत के पास चलते हैं और उनका में जो उनकी कुटिया है, उनका रहने का स्थान है, देखिए कितना, मैं कह नहीं सकता। आप ये कहेंगे कि संतों की कुटिया के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि संत तो ऐसे होते हैं, या लकुटी और कामरिया पे राज तेहू पुर को तजदारो, आठों सिद्ध नवो निध कौसुक, नंद की गाय चराए बिसारो। तो देखिए, राजमहलों का सुख त्याग करके, अपने महलों का सुख त्याग करके एक घास फूस की कुटिया में भगवत प्राप्ति के लिए, देखो तिनकों से बनी हुई कुटिया है और उसमें तपस्यारत है एक महान संत। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हम इस कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि बाबा कितने समय से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और आइए दर्शकों, मैं बाबा का धुना और बाबा की कुटिया, जगत दुर्लभ है, हर कोई प्राणी को संभव नहीं है। देखिए, बाबा का यही भोजनालय है, इसी में बाबा भोजन करते हैं, यही तपस्या करते हैं। आइए दर्शकों, मैं आपको महान संत बाबा के आश्रम में लिए चलता हूं। बाबा प्रणाम। तो दर्शकों, अब हम महाराज जी के इस पावन स्थान पर, पावन कुटिया पर आ गए हैं। और देखो, वैसे तो संतों की कृपा किसी बिरले ही व्यक्ति को मिलती है, परंतु महाराज जी का आशीर्वाद हम पर भी बना हुआ है और हम महाराज जी से बात करेंगे उनके भजन ध्यान और तपस्या के बारे में। तो आइए दर्शकों, हम बाबा से बात करते हैं। तो दर्शकों देखिए, महान संत का धुना ये है। इस धुना पर आपको देखो, ये धुना दिखाई दे रहा है, इसी धुना पर बाबा गर्मी सर्दी बरसात में तपस्यारत रहते हैं। देखिए, देखो जंगल से ये लकड़ियां लेकर के आते हैं। मैं बाबा की कुटिया के अंदर हूँ, देखो ये लकड़ी लाते हैं और इन लकड़ियों को इस धुना में जलाते हैं और यही तपस्यारत रहते हैं। देखो, बाबा का जो जल पात्र है वो ये जल पात्र है, दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल कोई भी मोह माया नहीं है बाबा के अंदर, सभी मोह मायाओं से युक्त, सब मोह मायाओं से मुक्त है बाबा। और देखिए, बाबा भोजन भी अपना यही स्वयं तैयार करते हैं। मैं देखो, संत महाराज का भोजन है ये उनका जो भोजन है, प्रसाद है, बना हुआ रखा है, संत महाराज का प्रसाद है। देखिए, ये बड़ा दुर्लभ है। और देखिए इधर आगे ये क्या है, ये बाबा के भोजन के पात्र हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और आगे देखते हैं हम महाराज के जो शयन स्थान है, जहां महाराज शयन मुद्रा में आराम की स्थिति में आते हैं। तो देखो, ये एक तखत है, इसी पर महाराज शयन मुद्रा में, आराम की मुद्रा में आते हैं। ये महाराज का शयन कक्ष है। और देखो श्रोताओं, परिवार में हम जब ग्रस्त में रहते हैं तो कितना जंजार चाहिए हमें, जबकि व्यक्ति के लिए यदि तृष्णा मुक्त होकर के जीवन जिए तो कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो, बहुत कम क्षेत्र में और एक
तृण की कुटिया में ही बाबा महलों के सुखों से भी ज्यादा सुखी है। और अब हम बाबा के पास बैठते हैं और बाबा से जानकारी लेते हैं इस रहस्यमय और पावन कुटिया के बारे में जो जगत दुर्लभ है। आइए भक्तों, मैं आपको दर्शन कराता हूं और बात करते हैं महाराज जी से। पहले महाराज जी से पूछेंगे हम उनके धूना के और तपस्या के बारे में। महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर कितने समय से तपस्यारत हैं और कितने समय तपस्या कर लेते हैं। यहाँ बद्री धाम में हमको जो 13 वर्ष हो गया है, 13 वर्ष तप करते हुए जो है। और हमारा जो है तप का समय जो है कुल मिला के 22 घंटा है। भक्तों देखो कितना दुर्लभ संत है, इतने दुर्लभ संत तो कहीं मिल ही नहीं सकते। 13 वर्ष से इसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में है और बता रहे हैं बाबा कि 22 घंटे तक इस धूना पर बैठ कर के आराधना कर लेते हैं। कितना जगत दुर्लभ है। बाबा, आपने जो गले में ये माला धारण कर रखी है, क्या आप कहीं से खरीद के लाए या आपने स्वयं इसको बनाया? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे और इसका महत्व बताएंगे। आश्रम से तुलसी लेके आता हूँ, ये जो है समदा है। और इनको अमनिया करके ये जो सब जो पहने हुए हैं अपने हाथ से बना हुआ है। अच्छा और ये बाबा, ये आपने अपने हाथ से इतना सुंदर, बाबा मैं इनसे हाथ लगाने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। देखो दर्शकों, कितना सुंदर, कितनी सुंदर नक्काशी। बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हैं बाबा की इस माला के सामने। देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा स्वयं बनाते हैं। बाबा, ये जो आपके कर्णफूल हैं, ये आपने ही बनाए हैं? बाला, ब्रजबाला, झुमकी, ये सब जो तुलसी के आभूषण हर प्रकार के बनाते हैं। और भारतीय संस्कृत को बचाने के लिए यदि भारतवासी तुलसी का आभूषण चालू कर दें तो शायद भारत की संस्कृत बच सकती है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि तुलसी जो हमारे भारत की पहचान है, भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है, भारत की ऊर्जा है, उसे बचाने के लिए ये महान संत, जिन्हें ना वर्षा की चिंता है, ना सर्दी की चिंता है, ना गर्मी की चिंता है, इसी धूना पर बैठे हुए तपस्यारत हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तुलसी के पवित्र आभूषण बनाने में लगे रहते हैं। बाबा, इधर ये पेंटिंग जो दिखाई दे रही है, देखो इधर दिखाओ थोड़ा, ये पेंटिंग है। इधर गजेंद्र मोक्ष लीला है। ये भगवान श्री हरि विष्णु चक्र सुदर्शन धारण किए हुए आए हैं। क्या बाबा ये पेंटिंग भी आप ही करते हैं? मैंने ही बनाया ये जो है। और भी बनाते हैं, कविताएं भी लिखते रहते हैं, ये भी बनाते हैं। ये कैसा भी हो, ब्रह्म के सब बना देते हैं। बड़े आश्चर्य की बात, सोचिए कितना बड़ा रहस्य है। देखो बाबा कितने महान एक संत होने के साथ साथ तपस्वी तो है ही हैं, परंतु कितने महान इंजीनियर भी हैं, एक आर्किटेक्ट भी हैं। देखो कितना अच्छा तो तुलसी की माला बनाते हैं, कितनी नक्काशी है उनमें। और पेंटिंग यदि उनकी देखी जाए तो शायद ही कोई पेंटर ऐसी पेंटिंग कर पाएगा। कितनी सुंदर पेंटिंग है जो बड़ी देखने में मनमोहक लग रही है। इधर देखिए, ये गजेंद्र मोक्ष लीला है और ये बना हुआ है कॉर्क पर, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बीएड करते समय बनाते हैं। वही मोक्ष लीला बाबा ने इस पर बनाई है आश्रम में रहते हुए। मैं महाराज जी से और थोड़ा निवेदन करूंगा कि महाराज जी मुझे ये बताएं कि यहाँ आपके आश्रम के आसपास मुझे वन ही वन दिखाई दे रहा है। क्या इस वन में कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं? हाँ, तो जानवर रहते हैं अपना जो है, जैसे तेंदुआ, शेर और चीता ये वगैरह छोड़ के बाकी वो छोटे पूरे जो जर्क हैं, वो हैं, सियार हैं, वैसे जानवर बहुत हैं। लेकिन बड़े जानवर नहीं हैं। शेर, चीता वगैरह, तेंदुआ ये ऐसे नहीं है, बाकी जानवर सब हैं यहाँ पर। देखो बाबा ने बताया कि इस वन में बड़े जानवर तो है नहीं, लेकिन जरख से लेकर के सियार है और छोटे जानवर हैं, वो इस पावन और पवित्र क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं संत महाराज से एक आखिरी प्रश्न और पूछता हूं कि बाबा, ऐसे पावन तीर्थ स्थल में आपका ये पवित्र धाम है, मैं इसे धाम ही कहूंगा क्योंकि राज्य महलों का सुख भी इसके सामने आपको तो शायद तुच्छ लगता है। तो आपका मन कैसा लगता है तपस्या में? प्रभु, इस प्रश्न को आप अन्यथा ना लें, मैं केवल ये जिज्ञासा बस आपसे पूछ रहा हूं। अमृतमय, निर्मल एकदम। दर्शकों, मैंने आज आपको परम तपस्वी, परम गुणवान और एक महान इंजीनियर, महान कलाकार संत के दर्शन कराए
और देखो श्रोताओं, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि संतों के आश्रमों में प्रवेश वर्जित होता है। ये अनुमति नहीं देते हैं कि यहाँ कोई फ़ोटो खींचा जाए, कोई वीडियो बनाया जाए, परंतु फिर भी कोमल हृदय और छल कपट से द्वेष रहित होते हैं। इनसे मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की, तो इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मैं इनके दर्शन आपको करा पाया। मुझे भी दर्शन हुए और आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। दर्शकों, मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन आपको इस चैनल पर कराता रहूँगा और अगले वीडियो में भी आपको दिव्य संतों के दर्शन कराऊंगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम और ब्रज के धाम में मैं इसी तरीके के वीडियो, ऐसे ही दिव्य वीडियो, दिव्य संतों के दर्शन, दिव्य मंदिरों के दर्शन कराता रहूंगा। श्रोताओं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।